हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आज एक नई क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज हमारी क्लास का टॉपिक बिल्कुल ही अलग है। अभी तक ये क्लास आपने नहीं देखी होगी, ना ही आई होगी। आज जो हमारी क्लास है वह होगी दोस्तों सी प्लस प्लस लैंग्वेज पर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसके लिए ही अलग से सीधी एक क्लास लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, CPCT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके साथ ट्रिपल सी और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इसके। आइए देर ना करते हुए स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार के क्लास में से केवल एक ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार की क्लास में से केवल एक ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है दोस्तों। इनके ऑप्शंस हो जाएंगे, हमारा ए हो जाएगा वर्चुअल क्लास, बी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सी हो जाएगा सिंगलटन क्लास और हमारा डी हो जाएगा फ्रेंड क्लास। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन, यानी सिंगलटन क्लास। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्शन का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर का प्रकार नहीं है। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपी इंस्ट्रक्शन, बी हो जाएगा फ्रेंड इंस्ट्रक्शन और हम कंस्ट्रक्शन और हमारा सी हो जाएगा पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्शन और हमारा डी हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रेंड कंस्ट्रक्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? हमारा फ्रेंड कंस्ट्रक्शन, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा सी प्लस प्लस की खोज किसने की। सी प्लस प्लस की खोज किसने की। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हमारा डेनिस रिस्ट, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा डेनिस रिस्ट, बी हो जाएगा हमारा बी जेरन स्ट्रोस्ट्रप और हमारा सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और हमारा डी हो जाएगा जेम्स गॉसलिंग। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी जेरन स्ट्रोस्ट्रप, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास का सदस्य नहीं है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा स्टैटिक फंक्शन, बी हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन, सी हो जाएगा कॉन्स्ट फंक्शन और हमारा डी हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों फ्रेंड फंक्शन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फ्रेंड फंक्शन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी क्लास के अंदर निर्धारित फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी क्लास के अंदर निर्धारित फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा मेंबर वेरिएबल और हमारा बी हो जाएगा मेंबर फंक्शन, सी हो जाएगा क्लास फंक्शन, डी हो जाएगा क्लास फंक्शन। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मेंबर फंक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? मेंबर फंक्शन। क्या हो जाएगा? मेंबर फंक्शन, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, लॉप की निम्नलिखित अवधारणा में से कौन सा कंपाइलर फंक्शन कॉल में एग्रीमेंट को शामिल करने की अनुमति देता है। लॉप की निम्नलिखित अवधारणा में से कौन सा फंक्शन कंपाइलर फंक्शन में एग्रीमेंट को शामिल होने की अनुमति देता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कॉल बाय वैल्यू और बी हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस, सी हो जाएगा हमारा कॉल बाय पॉइंटर और हमारा डी हो जाएगा डिफॉल्ट एग्रीमेंट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मालूम होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? डिफॉल्ट एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिफॉल्ट एग्रीमेंट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड डायनामिक मेथड रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा वर्चुअल, बी हो जाएगा डायनामिक, सी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट और हमारा डी हो जाएगा टाइप्ड।
तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एडस्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? एडस्ट्रैक्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप रूटीन में टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों कंपलसरी हैं, आप दोनों टाइपिंगों को बिल्कुल रूटीन में तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि हिंदी की स्पीड आने लगी है तो इंग्लिश की रहने दें, नहीं, दोनों टाइपिंग की स्पीड क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि अब जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें दोनों ही मांगते हैं। लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनती है उनमें हिंदी इंग्लिश दोनों उन्हीं को लिया जाता है जिसकी ये दोनों क्वालिफाइड हों। 8वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरलोडिंग फंक्शन को सही ढंग से वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ओवरलोडिंग फंक्शन को सही ढंग से वर्णित करता है? ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा वर्चुअल पॉलीफॉर्मिज्म, और हमारा बी हो जाएगा ट्रांसेंट पॉलीमॉर्फिज्म, और हमारा सी हो जाएगा एड हॉक पॉलीफॉर्मिज्म, और हमारा डी हो जाएगा पिस्डियो पॉलीमॉर्फिज्म। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन AD हॉक HUC हॉक पॉलीमॉर्फिज्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलीमॉर्फिज्म, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा दोस्तों, पॉइंटर को एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर करने से क्या होता है? पॉइंटर को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर करने पर क्या होता है? देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा एरर, बी हो जाएगा null, और हमारा सी हो जाएगा अबाउट, और सी हो जाएगा ट्रप। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ट्रप हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड वर्चुअल के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा क्लास, बी हो जाएगा मेंबर फंक्शन, सी हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, और हमारा डी हो जाएगा डिस्ट्रक्टर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंस्ट्रक्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, निम्नलिखित में से इनहेरिटेंस आपको क्या करने की अनुमति देता है? इनहेरिटेंस आपको क्या करने की अनुमति देता है? देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिएट ए क्लास, बी हो जाएगा क्रिएट ए इनहेरिटेंस ऑफ क्लास, सी हो जाएगा एक्सिट मेथड, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी हमारा हो जाएगा क्रिएट ए इनहेरिटेंस ऑफ क्लास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा, निम्नलिखित में से इनहेरिटेंस के कितने प्रकार हैं? निम्नलिखित में से इनहेरिटेंस के कितने प्रकार हैं? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 4, और सी हो जाएगा 6, और डी हो जाएगा 5। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह 5 हो जाएगा दोस्तों, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, C++ में कितने प्रकार के कंस्ट्रक्शन होते हैं? तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा हमारा 3, और डी हो जाएगा हमारा 5। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा क्लास हैविंग मैनी फॉर्म्स, बी हो जाएगा क्लास हैविंग वन सिंगल, सी हो जाएगा क्लास मैनी टू फॉर्म्स, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्लास हैविंग मैनी फॉर्म्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा ड्राइविंग ए बेस क्लास फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास, और भी हो जाएगा हमारा ड्राइविंग ए ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास, सी हो जाएगा हमारा ड्राइविंग ए ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी दोस्तों, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा ड्राइविंग ए ड्राइव क्लास फ्रॉम बेस क्लास, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 16वां क्वेश्चन,
निम्न में से मल्टीपल इनहेरिटेंस में कौन सा सिंबल उपयोग होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा डॉट, बी हो जाएगा हमारा कॉमा, सी हो जाएगा डॉलर और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। मल्टीपल इनहेरिटेंस में कौन सा सिंबल उपयोग होता है दोस्तों, कॉमा होता है। कौन सा होता है, कॉमा, इसको कॉमा बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अरे को डिक्लेयर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अरे को डिक्लेयर करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा INT अरे 10 और बी हो जाएगा INT अरे और सी हो जाएगा अरे 10 और हमारा डी हो जाएगा अरे अरे। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा INT अरे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा 10, INT अरे 10। बढ़ते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा अरे क्या है। ARRY अरे, अरे क्या है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अरे इज होमोजीनियस डाटा टाइप और बी हो जाएगा अन अरे इन इज ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स और सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरे क्या है, अरे इज होमोजीनियस डाटा टाइप, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है। इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा क्लास नेम, बी हो जाएगा क्लास नेम और एक्सेस स्पेसिफियर और हमारा सी हो जाएगा क्लास नेम एक्सेस स्पेसिफियर और क्लास नेम और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, क्लास नेम एक्सेस स्पेसिफियर यानी क्लास नेम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्न में से कंस्टेंट और किस नाम से जाना जाता है। निम्न में से कंस्टेंट को और किस नाम से जाना जाता है, देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा कॉन्स्ट और हमारा बी हो जाएगा प्रे प्रोसेसर और हमारा हो जाएगा सी लिटरल और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लिटरल। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा लिटरल कंस्टेंट का हिस्सा यानी पार्ट है। तो निम्न में से कौन सा लिटरल कंस्टेंट का हिस्सा है, देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा इंटीगर न्यूमेरिकल्स और हमारा बी हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिकल्स और सी हो जाएगा स्ट्रिंग और बुलेंस वैल्यू और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इंटीगर न्यूमेरिकल्स, बी हो जाएगा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिकल्स, ये भी सही है और हमारा सी हो जाएगा स्ट्रिंग और बोलेंस वैल्यू, यानी ये भी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त हमारे सारे सही हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 22वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा कंस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा कंस्ट कीवर्ड, बी हो जाएगा हमारा हैशटैग का निशान है हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेसर और हमारा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, यानी हमारा कॉन्स्ट कीबोर्ड और हमारा हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेसर, यानी हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 23वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा दोस्तों हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स को पास करने में कितने तरीके हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स को पास करने में कितने तरीके हैं, पास करने के कितने तरीके हैं, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 4 और डी हो जाएगा हमारा 3। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा हम फंक्शन ओवरलोडिंग का उपयोग कब करते हैं। हम फंक्शन ओवरलोडिंग का उपयोग कब करते हैं, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट नंबर, बी हो जाएगा डिफरेंट नेम बट सेम नंबर ऑफ एग्रीमेंट, सी हो जाएगा सेम फंक्शन नेम बट सेम
नंबर ऑफ एग्रीमेंट। और हमारा डी हो जाएगा डिफरेंट फंक्शन नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ एग्रीमेंट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट नंबर, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर को हायर प्रेसिडेंस का प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर को हायर प्रेसिडेंस का प्राप्त है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा पोस्ट फिक्स, बी हो जाएगा हमारा यूएनआर यूनर, और हमारा सी हो जाएगा शिफ्ट, और हमारा डी हो जाएगा इक्वालिटी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पोस्ट फिक्स, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोस्ट फिक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्न में से टर्नरी ऑपरेटर को और किस नाम से जाना जाता है। निम्न में से टर्नरी ऑपरेटर को और किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कंडीशनल ऑपरेटर, बी हो जाएगा हमारा रिलेशनल, और सी हो जाएगा हमारा कास्टिंग ऑपरेटर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से स्विच स्टेटमेंट और किस नाम से जाना जाता है। स्विच स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा चॉइसिंग स्ट्रक्चर, और हमारा बी हो जाएगा सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, और हमारा सी हो जाएगा सर्टेन स्ट्रक्चर, और डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त। भी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा लोप कितने प्रकार के होते हैं। लोप कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 4, डी हो जाएगा 3। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 4, यानी कितने प्रकार के होते हैं 4, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 29वां क्वेश्चन है वह है माइक्रो कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रो कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 2, और हमारा सी हो जाएगा 3, और डी हो जाएगा हमारा 5। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी 3, यानी 3 प्रकार के होते हैं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम ही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा 30वां क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है वह हमारा निम्नलिखित में से अरे की 7वीं स्टोरेज एलिमेंट क्या होगा। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। अरे 6, अरे 7, अरे 5, और डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरे 6 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसके साथ हमारी क्लास पूरी हो जाती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं। आप लोग चैनल पे आते हैं और सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, हम लोग डिमोटिवेट होते हैं दोस्तों। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।